नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं इंजीनियर देश। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आर्डिनो का यूज़ करके एक ब्लूटूथ कार बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप एक ऐप बना सकते हैं, जिससे आप अपनी ब्लूटूथ कार को कंट्रोल कर सकते हैं। इस कार को आप बटन और वॉइस दोनों से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये ब्लूटूथ कार कैसे बनाई जाती है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें और आप सीख जाएंगे कि एक ब्लूटूथ कार और ऐप कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम L29 3D IC को ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट करेंगे। तो ये एक L29 3D IC है। ये 16 पिन की IC होती है। तो इसकी आपको फर्स्ट पिन और 16 पिन कैसे पता चलेगी वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाफ कट है। इसके इस साइड को देखेंगे तो ये फर्स्ट पिन है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6, 7, ये 8। फिर इसके साइड यहाँ देखेंगे, ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये एक ब्रेडबोर्ड है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, ये एक साथ कनेक्ट है। पीछे यहाँ पे इसको अगर हम हटा के देखेंगे तो एक वायर के थ्रू कनेक्ट होती हैं। तो अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, उसी के साथ मेरे को कोई और चीज़ कनेक्ट करनी है तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा या कहीं पे भी, तो वो दोनों एक साथ कनेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये सारी वर्टिकल लाइन एक साथ कनेक्ट है, फिर ऊपर वाली वर्टिकल लाइन एक साथ कनेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इस बड़ा ब्रेडबोर्ड है। तो यहाँ पे हाफ तक होता है, उस यहाँ से लेके यहाँ तक हॉरिजॉन्टल लाइन कनेक्ट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ऊपर भी सेम प्रोसीजर, और यहाँ पे वर्टिकल लाइन। तो अब हम L29 3D IC को ब्रेडबोर्ड में इंसर्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने L29 3D IC को इंसर्ट कर दिया है। अब हम L29 3D IC के कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए मैं यूज़ करूँगा जंपर वायर। ये जंपर रोल है एक। तो अगर हम इसको यहाँ से काट के देखते हैं तो इसके अंदर एक सॉलिड वायर होती है। अगर मैं इसे रिमूव करता हूँ तो ये इजीली ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हम L29 3D की फर्स्ट पिन को 16 पिन से कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट पिन है और यहाँ पर 16 पिन है। इन दोनों को मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया वायर के थ्रू। तो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसे कनेक्ट करा है। तो अब हम L29 3D की 16 पिन को 9 पिन से कनेक्ट करेंगे। तो ये 16 पिन है और 9 पिन इस साइड। तो आप देख सकते हैं कि ये 16 पिन और ये 9 पिन। तो अब हम L29 3D की 9th पिन को 8th पिन से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 9th पिन है और ये यहाँ 8th पिन है। तो मैंने 9th पिन को 8th पिन से कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम L29 3D की फर्स्ट पिन को ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। तो ये मैंने इस साइड को पॉजिटिव ले लिया और इस साइड को मैंने नेगेटिव। आप चाहे तो इसको नेगेटिव ले सकते हैं और इसको पॉजिटिव। तो चलिए कनेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट पिन को
ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव से। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पिन और ये पॉजिटिव ब्रेडबोर्ड का। तो अब हम फोर्थ पिन को फिफ्थ पिन से कनेक्ट करेंगे और 12th पिन को 13 पिन से। तो आप देख सकते हैं कि मैंने फोर्थ पिन को फिफ्थ पिन से कनेक्ट कर दिया और 12th पिन को 13 पिन से। तो अब हम फिफ्थ पिन को ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और 12th पिन को ब्रेडबोर्ड के यहाँ पे इस वाले नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और इस वाले नेगेटिव को यहाँ पर नेगेटिव पे कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने फिफ्थ पिन को ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव से कनेक्ट करा और 12th पिन को मैंने इस साइड से कनेक्ट करके एक वायर लेके उसको भी मैंने नेगेटिव से कनेक्ट करा। आप अपनी स्क्रीन पे सर्किट डायग्राम भी देख सकते हैं। तो अब हम ब्लूटूथ मॉड्यूल को आर्डिनो से कनेक्ट करेंगे। तो ये एक आर्डिनो ऊनो है, तो इसको हम ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इसको पावर सप्लाई ब्रेडबोर्ड से ही देनी है। तो मैंने इसको ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट कर दिया है। तो जो इसकी +5 वोल्ट पिन है वो हम ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। ग्राउंड पिन को हम ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव से, TX को हम आर्डिनो के RX पिन से कनेक्ट करेंगे जो 0 पिन है, और RX पिन को हम TX से कनेक्ट करेंगे जो फर्स्ट पिन है। तो चलिए कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे जंपर वायर। ये मेल टू मेल जंपर वायर है। ये ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट हो जाएगी और ये आर्डिनो में भी कनेक्ट हो जाएगी। तो अब हम आर्डिनो को L29 3D IC से कनेक्ट करेंगे। तो जो आर्डिनो की डिजिटल पिन 9th है उसको हम L29 3D की 15 पिन से कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम फिर से एक मेल टू मेल जंपर वायर यूज़ करेंगे। तो ये डिजिटल पिन 9th है और ये 15 है। तो आप देख सकते हैं कि ये 9th पिन है आर्डिनो की और यहाँ पे L29 3D की 15 पिन। तो अब हम आर्डिनो की 10th पिन को L29 3D की 10th पिन से कनेक्ट करेंगे। तो ये आर्डिनो की 10th पिन और यहाँ पे L29 3D की 9th और ये 10th पिन। तो अब हम आर्डिनो की 11th पिन को L29 3D की 7th पिन से कनेक्ट करेंगे। तो ये आर्डिनो की 11th पिन है और ये L29 3D की 7th पिन। तो अब हम आर्डिनो की 12th पिन को L29 3D की 2nd पिन से कनेक्ट करेंगे। तो ये 12th पिन है आर्डिनो की और ये यहाँ पर ये 2nd पिन है। तो अब हम आर्डिनो के +5 वोल्ट को ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और ग्राउंड को ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव से। तो आप देख सकते हैं कि ये +5 वोल्ट और ये ग्राउंड। तो अब हम आर्डिनो और L29 3D IC को पावर सप्लाई देंगे। उसके लिए हम ये बैटरी क्लिप है, इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम आर्डिनो को पावर सप्लाई देते हैं। तो जो बैटरी का पॉजिटिव है वो VIN पिन पे कनेक्ट करेंगे आर्डिनो की।
और जो नेगेटिव है वो ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये VIN पिन है और ये ग्राउंड है। तो अब हम L29 3D को पावर सप्लाई देंगे, तो जो पॉजिटिव है वो L29 3D की 8th पिन पे कनेक्ट करेंगे। तो जो बैटरी का नेगेटिव है वो हम ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव पे कनेक्ट करेंगे। तो अभी हम इसमें बैटरी नहीं कनेक्ट करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो चलिए आर्डिनो को प्रोग्राम कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, आर्डिनो IDE। ये एकदम फ्री सॉफ्टवेयर है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रोग्राम कुछ ऐसा है, मैं अपनी वेबसाइट का लिंक नीचे दूंगा, वहाँ से आप इस प्रोग्राम को डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और एक लाइब्रेरी भी है सॉफ्टवेयर सीरियल वाली, वो ऐड करनी है, तो मैं वो बता देता हूँ कि कैसे ऐड करनी है। तो यहाँ पे आप स्केच पे आएंगे, इंक्लूड लाइब्रेरीज और ऐड जिप लाइब्रेरीज पे क्लिक करेंगे, और डेस्कटॉप पे सेव किया मैंने वो, तो सॉफ्टवेयर सीरियल पे क्लिक करके ओपन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं लाइब्रेरी एडिट टू योर लाइब्रेरीज। उसके बाद अब मैं थोड़ा आपको इस प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी यूज़ करी है। उसके बाद यहाँ पे हमने बताया कि हमारा ब्लूटूथ की TX पिन कहाँ पर कनेक्ट है और RX पिन। तो TX 0 पे है और RX 1 पे है। उसके बाद हमने यहाँ पे वॉइड सेटअप यूज़ करा है। उसके बाद यहाँ पे हमने बिट रेट बताया कि कितने बिट रेट की स्पीड से हमारा ब्लूटूथ कम्युनिकेशन होगी। तो उसके बाद हमने यहाँ पे हमने पिन मोड्स बताए कि कौन सी हमारी आउटपुट पिन है 4। उसके बाद हमने यहाँ पे वॉइड लूप यूज़ करा है। और अगर इफ़ हमने रीड डेटा में स्टोर करा है ब्लूटूथ से जो भी डेटा आता है, वो अगर 0 से बड़ा है तो फिर नीचे आएगा यहाँ पे और देखेगा रीड डेटा क्या है। अगर वो फॉरवर्ड होगा तो ये कंडीशन परफॉर्म करेगा, बैकवर्ड आएगी वहाँ से डेटा तो बैकवर्ड करेगा, और राइट आएगा तो राइट, लेफ़्ट आएगा तो लेफ़्ट, और स्टॉप आएगा तो स्टॉप। बस इतना ही है प्रोग्राम। उसके बाद हम अपलोड करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे टूल्स में जाके पोर्ट देखेंगे कि सेलेक्ट है या नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पे टिक लगा हुआ है, सेलेक्ट है ये। और उसके बाद हम यहाँ पे बोर्ड भी देखेंगे, बोर्ड हमारा आर्डिनो ऊनो है, तो वो भी सेलेक्ट कर लिया हमने। तो सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे प्रोग्राम। तो यहाँ पे राइट साइन है, इस पे क्लिक करेंगे तो वेरीफाई होगा। नीचे आप देख सकते हैं कंपाइलिंग स्केच हो रहा है, और यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना हो चुका है कंपाइल। तो कंपाइलिंग डन हो गई है। तो अब हम अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने से पहले आप अपनी ब्लूटूथ की RX और TX केबल रिमूव कर दें जो आपने आर्डिनो से कनेक्ट की है। तो उसके बाद ही मैंने रिमूव कर दी है RX और TX केबल। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं अपलोड का साइन है, इस एरो पे क्लिक करते हैं तो अब अपलोड होगा प्रोग्राम। और यहाँ पे देखिए अब अपलोडिंग लिखा आ रहा है, और ये डन अपलोडिंग हो गया है। हमारा प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। तो ऐप क्रिएट करने के लिए आपको एक वेबसाइट पे आना पड़ेगा, MIT ऐप इन्वेंटर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद आपको क्रिएट ऐप्स पर क्लिक करना है। तो जब आप क्रिएट ऐप्स पर क्लिक करेंगे तो ये आपका गूगल का साइन इन मांगेगा, तो आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लीजिए। तो जब आप साइन इन कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो हमें यहाँ पर स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे जो हमारे ऐप का नाम होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोबोट ऐप। तो इसको ओके कर देते हैं। तो ओके करने के बाद ये ऑटोमेटिकली एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा वर्किंग स्पेस है, ये हमारी पूरी मोबाइल की स्क्रीन है, और यहाँ पे हमारे सारे कंपोनेंट हैं।
तो जो कंपोनेंट हम यहाँ पे प्लेस करेंगे इस स्क्रीन में, वो यहाँ पर शो होंगे और यहाँ पर हम एडिट भी कर सकते हैं कंपोनेंट को। हम स्क्रीन का भी बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वाइट है, तो हम इसको ब्लैक भी कर सकते हैं। तो नीचे आएंगे, हम इसको वाइट ही कर देते हैं हम। और यहाँ पे बहुत सारे फीचर हैं। हम यहाँ पे स्क्रीन का नीचे यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं हम। तो आप अब अगर हम ऊपर आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ रोबोट ऐप लिखा गया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने कंपोनेंट प्लेस करने हैं। तो यहाँ पे सारे कंपोनेंट हैं। तो सबसे पहले हम लिस्ट पिकर सेलेक्ट करेंगे। ये हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करेंगे हम। तो लिस्ट पिकर पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ये शो करेगा कि हमारे कौन से ब्लूटूथ कनेक्ट थे अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ब्लूटूथ इस पे कर दिया हमने। अब इसकी विड्थ को हम यहाँ पे फिल पैरेंट कर देते हैं। तो ये पूरा यहाँ तक हो गई। हम चाहे तो इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्लू कर दिया इसे। तो अब हम यहाँ पे एक लेबल पुट करेंगे। तो ये इंडिकेट करेगा कि हमारा ब्लूटूथ कनेक्ट है या नहीं। तो इसको पहले हम फिल पैरेंट कर देते हैं, विड्थ को इसी, और इस टेक्स्ट को रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये खुद इंडिकेट करेगा ना यहाँ पर, मतलब इंडिकेशन शो होगी कि कनेक्ट है या नहीं है। अब हम यहाँ पे हम अपने बटन प्लेस करेंगे। तो बटन प्लेस करने के लिए हम यहाँ पे पहले लेआउट्स में जाएंगे। लेआउट्स में हम यहाँ पे टेबल अरेंजमेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। अब आप इस साइड देखिए प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पे 2 कॉलम्स 2 रो, तो हमें थोड़ा कॉलम ज़्यादा चाहिए। तो रो तो हम 2 ही रखते हैं, कॉलम को हम चेंज कर देते हैं 4, नहीं इसे 5 कर देते हैं। तो हमने 5 कॉलम कर दिया, या फिर इसको हम फिल पैरेंट कर दें, ये सही है। तो हमने यहाँ 5 कॉलम और 2 रोज लिए। तो अब यहाँ पे हम फिर से यूज़र इंटरफेस में आएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं बटन। तो हम 5 बटन प्लेस करेंगे। लेफ़्ट के लिए मैं सेकंड बटन यूज़ कर रहा हूँ। हमें थोड़ा इस टेबल अरेंजमेंट के रोज़ को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो हम इसको 4 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे टेबल अरेंजमेंट पे क्लिक करा और यहाँ पे 3 कर दिया। अब हम एक और बटन प्लेस करेंगे नीचे बैकवर्ड के लिए और एक स्टॉप के लिए। तो अभी ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो पहले हमारा बटन 1 हमारा फॉरवर्ड है, तो बटन 1 पे क्लिक करा और नीचे आए, यहाँ पे टेक्स्ट पे गए और इसको रिमूव करा। उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया फॉरवर्ड और एंटर प्रेस कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो गया। हम चाहे तो इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको 20, इसको रिमूव करके 20 कर देता हूँ। तो साइज़ भी चेंज हो गया। अब हमारा बटन 2 लेफ़्ट है, तो उस पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो बटन 2 में हम लेफ़्ट लिखें, तो लेफ़्ट और इसका साइज़। उसके बाद हम यहाँ पे राइट, और इसका साइज़ भी हम 20 कर देते हैं। और 5th बटन हमारा स्टॉप है।
इसके साइज़ को भी हम 20 कर देंगे। इसे हम करेंगे बैकवर्ड, एंटर प्रेस किया हमने और साइज़ हम 20 कर देंगे। तो थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप चाहे तो इसमें इमेज भी कर सकते हैं पुट। आपको क्या करना होगा, सिंपली आप नीचे आएंगे, इस पे बटन पे क्लिक करा और यहाँ पे आप देख रहे हैं इमेज का ऑप्शन है यहाँ पे, तो अपलोड इमेज, तो आप इमेज भी पुट कर सकते हैं इसमें। तो हमने सारे बटन पुट कर दिए हैं, तो अब बस हमें दो चीज़ें इसमें और करनी है। तो हम यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कनेक्टिविटी लिखा है, तो कनेक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। तो हमें ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है, तो हमें ब्लूटूथ क्लाइंट यूज़ करना पड़ेगा। ये एक इनविजिबल कंपोनेंट है, तो यहाँ पे नॉन विजिबल कंपोनेंट में आ गया। और एक और चीज़ हमें ऐड करनी है यहाँ पर, हाँ सेंसर्स में आएंगे तो क्लॉक ऐड करनी है हमें। बस हमें दो चीज़ ऐड करनी है, अब इसे हम प्रोग्राम करेंगे। तो प्रोग्राम करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्लॉक्स लिखा हुआ है, तो ब्लॉक्स पर क्लिक करते हैं। तो ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे सारे बटन हैं और ये ब्लूटूथ क्लाइंट, क्लॉक, टेबल अरेंजमेंट, लिस्ट पिकर। तो सबसे पहले हम लिस्ट पिकर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जब हम पहले लिस्ट पिकर पे क्लिक नहीं करते तो क्या होगा, तो उसके लिए ये सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अगर हम लिस्ट पिकर पे क्लिक नहीं करते तो क्या होगा, तो उसके बाद हम फिर से लिस्ट पिकर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं लिस्ट पिकर के एलिमेंट, तो क्या होगा, डू सेट लिस्ट पिकर एलिमेंट 2। अब यहाँ पे हम नीचे आएंगे, जो हमारा प्रीवियस ब्लूटूथ क्लाइंट है, मतलब ब्लूटूथ कनेक्ट है हमारा जो प्रीवियस है, उसका एड्रेस ये स्टोर रखेगा। तो स्टोर करने के लिए हम ये सेलेक्ट करेंगे। तो हम नीचे आएंगे थोड़ा, ब्लूटूथ क्लाइंट एड्रेस और नेम, मतलब उसका मैक एड्रेस और उसका नाम, तो इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। तो आपको थोड़ी क्लिक टाइप की साउंड आएगी इसमें और ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। तो अब हम फिर से लिस्ट पिकर पे क्लिक करेंगे, जब हम प्रेस कर देते हैं तो क्या होगा, आफ्टर पिकिंग, मतलब उसके बाद हमने अगर क्लिक कर दिया उसके बाद क्या, तो हमें फिर एक बार ऊपर आना है यहाँ पे और यहाँ पे कंट्रोल्स पे क्लिक करना है और ये इफ़ देन वाला सेलेक्ट करके इस पे प्लेस करना है। तो अगर हमारी इफ़ वाली कमांड सही होती है तो ये वाला परफॉर्म होगा। तो अब हम नीचे आएंगे यहाँ पे और ब्लूटूथ क्लाइंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कॉल ब्लूटूथ क्लाइंट कनेक्ट एड्रेस, इफ़ ब्लूटूथ क्लाइंट कनेक्ट एड्रेस, तो इसको हमने प्लेस कर दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिस्ट पिकर में आएंगे, लिस्ट पिकर में हमने क्लिक किया और इसको प्लेस करेंगे। लिस्ट पिकर अनेबल है ना, इसको यहाँ पे इस पे अनेबल पे क्लिक करेंगे और इसको हम कर देंगे सिलेक्शन, जो हमने सेलेक्ट किया। अब इस वाले का डुप्लीकेट बनाएंगे हम पूरे का, और इसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे दोनों को। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्लॉक वाले पे क्लिक करेंगे। अब व्हेन क्लॉक 1 टाइमर, तो अब हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल पे फिर से क्लिक करेंगे और इफ़ देन वाला सेलेक्ट करेंगे।
अब हम नीचे आएंगे और ब्लूटूथ क्लाइंट पे क्लिक करेंगे। और ये यहाँ आप देख रहे हैं ब्लूटूथ क्लाइंट इज कनेक्टेड। इफ ब्लूटूथ क्लाइंट इज कनेक्टेड तो क्या होगा, तो हमारे लेबल में शो होगा सेट लेबल टेक्स्ट टू। यहाँ पे हम टेक्स्ट पुट करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं खाली कॉलम है, इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पे प्लेस करेंगे और ये लेबल में शो होगा कनेक्टेड। अब अगर कनेक्ट नहीं होता तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेटिंग टाइप का कुछ है, क्लिक करेंगे और इस पे पुट कर देंगे। इसको उठा के इस पे रखा तो एल्स आ जाएगा। अब इसका ही डुप्लीकेट बनाते हैं राइट क्लिक करके, तो सेट लेबल टेक्स्ट टू, यहाँ पे अगर नहीं होता कनेक्ट तो वहाँ पे लेबल पे लिखाएगा नॉट कनेक्टेड। तो बस इतना ही था। अब ये तो ब्लूटूथ कनेक्शन हो गया, अब हमें बटन भी तो प्लेस करने हैं। तो बटन हमारे ये फर्स्ट हमारा फॉरवर्ड था, अगर ये क्लिक होता है तो ब्लूटूथ को क्या कमांड सेंड हो, तो ब्लूटूथ क्लाइंट पे क्लिक करेंगे और हम नीचे आएंगे, यहाँ पे कॉल ब्लूटूथ क्लाइंट सेंड टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट सेंड होना चाहिए, तो टेक्स्ट वाले ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, ऊपर आएंगे, यहाँ पे ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो इसमें हम लिखेंगे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्यों लिखा, जो हमारे प्रोग्राम है उसमें हमने ये लिखा है कि अगर ब्लूटूथ के थ्रू फॉरवर्ड कंडीशन आती है तो कार फॉरवर्ड मूव, फॉरवर्ड वाली कंडीशन परफॉर्म करी। तो मैंने बटन की कमांड ऐड कर दी है। इनको मैंने स्मॉल लेटर में इस वजह से लिखा है क्योंकि ऐसे ही हमने प्रोग्राम में भी स्मॉल लेटर में लिखा है, अगर हम कैपिटल में लिखते हैं तो यहाँ पे भी हम कैपिटल में ही लिखते हैं। इतने ब्लॉक से आप कार कंट्रोल कर सकते हैं बटन के थ्रू। अगर हमें वॉइस से कंट्रोल करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो हम फिर से डिज़ाइन और डिज़ाइनर में जाके हम एक बटन प्लेस करेंगे। तो टेक ये बटन 6 हो गया। तो इसके बाद हमें एक इसमें हम इमेज पुट करेंगे, एक वॉइस वाली, इसमें हम वॉइस वाली इमेज पुट करेंगे। तो ये मैंने पहले से अपलोड कर रखी है, तो मैं ओके कर देता हूँ। तो ये इसमें आ गई है। तो अब इसकी हाइट को हम यहाँ पे हम 100 पिक्सल कर देते हैं, ये 100 पिक्सल, और विड्थ को भी इसकी यहाँ पे पिक्सल पे क्लिक करके 100 कर देते हैं। इसे हम रिमूव कर देते हैं, ऐसा करते हैं। तो मैंने टेक्स्ट रिमूव कर दिया है। अब हम यहाँ पे एक लेबल ऐड करेंगे, तो लेबल वन लेंगे, ये लेबल 2 है, और इसको भी, इसका भी हम टेक्स्ट हटा देंगे और इसकी विड्थ को हम फिल पेरेंट कर देंगे। और अब हमें इसमें स्पीच रिकॉग्नाइज़र वाला फीचर ऐड करना है। तो हम नीचे आएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीच रिकॉग्नाइज़र, इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो ये नॉन विजिबल कंपोनेंट में आ जाएगा। अब हमें ब्लॉक्स में जाना है फिर से। तो ब्लॉक्स में आने के बाद हम यहाँ पे अगर बटन 6 प्रेस करते हैं तो स्पीच रिकॉग्नाइज़र हमसे टेक्स्ट लेगा। स्पीच रिकॉग्नाइज़र में जाएंगे हम
बिफोर, अगर स्पीच रिकॉग्नाइजर में बिफोर गेटिंग टेक्स्ट तो क्या होगा? तो जो हमारा लेबल होगा, सेट लेबल टेक्स्ट टू, अगर हमने उसमें कुछ बोला ही नहीं तो वो ब्लैंक ही होगा। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट में जाएंगे और ये ब्लैंक वाला लेंगे और प्लेस कर देंगे बस। उसके बाद अगर जब टेक्स्ट मिलता है उसे, जो हमारा रिजल्ट है, तो वो क्या करे? तो वो सेट करे लेबल टेक्स्ट टू। उसके बाद हम स्पीच रिकॉग्नाइजर में जाएंगे, स्पीच रिकॉग्नाइजर रिजल्ट। उसके बाद हम ब्लूटूथ क्लाइंट में जाएंगे और यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे कॉल ब्लूटूथ क्लाइंट सेंड टेक्स्ट, इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे और उस पर टेक्स्ट क्या जाएगा इसका डुप्लीकेट बनाएंगे, स्पीच रिकॉग्नाइजर का रिजल्ट। अगर मैं फॉरवर्ड बोलता हूँ तो वो ब्लूटूथ को फॉरवर्ड भेजेगा, रिवर्स बोलता हूँ मतलब बैकवर्ड बोलता हूँ तो बैकवर्ड भेजेगा, और स्टॉप बोलता हूँ तो स्टॉप भेजेगा, लेफ़्ट बोलूँगा लेफ़्ट और राइट बोलूँगा तो राइट। तो बस इतना ही ऐप था, ये पूरा ऐप क्रिएट हो चुका है। तो अब हम डिज़ाइनर पे मूव करते हैं। तो ये हमारा ऐप है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट ऑनलाइन अपने फ़ोन में अभी देख सकते हैं। यहाँ पे एल कंपेनियन, आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से, MIT कंपेनियन वाला, और फिर एक कोड स्कैन, ये वाला कोड स्कैन करके आप इस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन और कंट्रोल भी कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप क्लिक करके इसको APK में सेव कर सकते हैं कंप्यूटर में और अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसको अपने फ़ोन में डाल के इंस्टॉल करूँगा और फिर देखते हैं कि कार कैसे चलती है। तो ये गियर मोटर है, इसको हम चेसिस से कनेक्ट करेंगे। तो ये एक चेसिस है, तो ये इसमें इजीली फिट हो जाती है और इसके साथ एक नट मिलता है, उससे हम इसे स्क्रू कर देंगे। तो मैंने गियर मोटर कनेक्ट कर दिए हैं और यहाँ पे कास्टर व्हील भी कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम मोटर्स को L29 3D में कनेक्ट करेंगे। और तो मैंने मोटर्स कनेक्ट कर दिया है। तो एक लेफ़्ट साइड की मोटर मैंने 6th और 3rd पिन पे कनेक्ट करी है और राइट साइड की मोटर मैंने 14 और 11th पिन पे कनेक्ट करी है। तो मैंने 9 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे प्लेस कर दी है। मैंने डबल साइड टेप यूज़ करी है यहाँ पे। तो इसे कनेक्ट करके एक बार देख लेते हैं कि ऑन हो रही है नहीं। तो आप इस प्रोजेक्ट में गियर मोटर की जगह कोई भी DC मोटर यूज़ कर सकते हैं। ये 12 वोल्ट की गियर मोटर है, तो ये थोड़ी फास्ट नहीं चलेगी, तो आप स्मॉल DC मोटर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ऐप को अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लिया है, तो अब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ऐप इंस्टॉल हो गया है, तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले हमें ब्लूटूथ में जाना पड़ेगा और पहले मैं अपनी कार को बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने कार में बैटरी कनेक्ट कर दी है। तो अब हम ब्लूटूथ स्कैन करेंगे अपने HC05 को। तो रिफ़्रेश करता हूँ मैं यहाँ।
तो आप देख सकते हैं कि SC05 आ रहा है, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। पासवर्ड हम डालेंगे 1234। तो अब ये पेयर हो चुका है। अब हम अपने ऐप में वापस जाएंगे और यहाँ पे ब्लूटूथ वाले पे क्लिक करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि SC05 और मैक एड्रेस आ रहा है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेटस कनेक्टेड लिखा आ रहा है। तो अब हम फॉरवर्ड प्रेस करते हैं। तो मैंने फॉरवर्ड प्रेस किया तो फॉरवर्ड जा रही है कार। अब बैकवर्ड प्रेस करते हैं तो बैकवर्ड, अब स्टॉप, लेफ़्ट, राइट। अब वॉइस से ट्राई करते हैं, फॉरवर्ड, इसको स्टॉप कर देते हैं, लेफ़्ट, से राइट,